जरा सोचिए, एक सरकारी अफसर अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे, जनता के बीच चप्पल पहनकर घूमने लगे और फिर विधायक भी बन जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी है डॉक्टर गौतम कृष्ण की और ये दिखाती है कि जनता का समर्थन ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है जिसका वो खुद कभी एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। और अपनी जीत के बाद उनका पहला बयान सुनिए। बस एक लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। यह गरीब का बेटा, कार्यकर्ता का बेटा आज वीडियो से विधायक बना है। पढ़ लिख करके वीडियो बने थे, लेकिन आपके प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद में एक एक 58 और 54 ने मुझे विधायक बना दिया है। मैं एक गरीब नवनिर्वाचित विधायक हूँ। ये एक वाक्य ही उनकी पूरी पहचान है, सादगी और लोगों से सीधा जुड़ाव। तो आखिर कौन है ये चप्पल वाले विधायक जिनकी इतनी चर्चा हो रही है? चलिए आपको मिलाते हैं महिषी के नए जनप्रतिनिधि डॉक्टर गौतम कृष्ण से। एक ऐसे नेता की कल्पना कीजिए जो हवाई चप्पल पहनता है, जो कभी एक बड़ा सरकारी अफसर था और जिसने अपना चुनाव किसी बड़े उद्योगपति के पैसे से नहीं बल्कि आम जनता के दिए एक एक रुपए से लड़ा हो। जी हाँ, यही है डॉक्टर गौतम कृष्ण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक सफल सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति के इस कांटों भरे रास्ते पर चलने का फैसला उन्होंने आखिर किया ही क्यों? यही उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। तो पहले ये समझते हैं कि एक बीडीओ होता कौन है। देखिए, ये कोई मामूली पद नहीं है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ सरकारी विकास योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाला एक बहुत ही प्रमुख और ताकतवर अधिकारी होता है। ये एक बहुत सम्मानजनक पद माना जाता है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। साल 2014 में नवहट्टा के बीडीओ के तौर पर उन्होंने सिस्टम के अंदर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी नौकरी ही दांव पर लगा दी। और फिर 2015 से पूरी तरह से जनसेवा में उतर गए। नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन असली संघर्ष, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अगले 10 साल उनकी जीत की वो बुनियाद लिखते हैं जिससे कोई हिला नहीं सका। ये कोई 2-4 महीने की चुनावी तैयारी नहीं थी। सोचिए, पूरे 10 साल, एक दशक तक उन्होंने महिषी की गलियों में, खेतों में, बाढ़ से जूझते इलाकों में लोगों के बीच बिताए। ये एक तरह की तपस्या थी। वो सिर्फ एक जाना पहचाना चेहरा नहीं बल्कि हर घर के सदस्य जैसे बन गए थे। चाहे आधी रात को किसी की मदद के लिए पहुंचना हो या दिन में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का सामान पहुंचाना हो, वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। तो 10 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो क्या रास्ता आसान था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2020 में उन्हें पहली हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसी हार जिसे वो आज भी एक साजिश बताते हैं। उनका आरोप था कि जीती हुई बाजी को प्रशासन ने जानबूझकर पलट दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2025 में जनता ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया और उन्होंने जेडीयू के गुंजेश्वर शाह को हरा दिया। और ये आंकड़ा देखिए, 3740। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये जनता के अटूट विश्वास का सबूत है। एक ऐसी जीत जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस चार्ट में साफ देख सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था, लेकिन आखिर में जीत सेवा और सच्चाई की ही हुई। लेकिन उनकी जीत का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू था, वो था उनके चुनाव का खर्च। सवाल ये है कि पैसा आखिर आया कहां से? यहाँ कोई बड़े बड़े सूटकेस या गुप्तदान नहीं थे। उनकी ताकत थे वो आम लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से 10, 50, 100 रुपए देकर इस पूरे अभियान को जिंदा रखा। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव का खर्च कैसे चला, तो उनके अपने शब्द सुनिए। उन्होंने कहा, चुनावी खर्च जुटाने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा और अंत में मैंने जनता से चंदे के रूप में आर्थिक सहयोग मांगा, जिसे लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। तो ये जनता का कैंपेन मॉडल काम कैसे करता है, इसकी कहानी इन 4 सीधे साधे कदमों में है। पहले संघर्ष, फिर जनता से एक सच्ची अपील, उसके बाद जनता का भरपूर समर्थन और अंत में जनता की ही जीत। चलिए, जीत तो मिल गई, लेकिन एक असली जनसेवा की पहचान तो उसके काम से होती है ना? तो विधायक बनने के बाद उनका पहला कदम क्या था? और उनका पहला ही ऐलान ऐसा था जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने साफ कहा, मेरा विधायक आवास अब मेरा निजी स्थान नहीं बल्कि जनता का आवास होगा।
इसका मतलब बहुत सीधा है। अब पटना में जो विधायक का घर है वो सिर्फ उनका नहीं बल्कि महिषी की पूरी जनता का घर होगा। कोई भी कभी भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मिल सकता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि राजनीति में पारदर्शिता और सुलभता का एक नया पैमाना तय करता है। तो डॉक्टर गौतम कृष्ण की ये जीत सिर्फ एक सीट जीतने की कहानी नहीं है, ये इस उम्मीद की जीत है कि सादगी, सेवा और सच्चाई आज भी राजनीति में सबसे बड़ी ताकत हैं और महिषी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। उनकी ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या लोकतंत्र की असली ताकत इसी तरह के जन समर्थन में नहीं है, जहां नेता और जनता के बीच कोई भी दूरी ना हो?